जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल देख के समझ चुके होंगे, मैं इसीलिए कंटिन्यूसली आप लोग कह रहा था कि आप लोगों ने जो भी शेयर्स बाय करें इनको आप लोग ना होल्ड कर लें, क्योंकि मार्केट जैसे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, फ्यूचर रोल ओवर की वजह से सेलिंग के वॉल्यूम जनरेट हैं। यानी कि जितने भी लोगों ने उधार पे काम करा, अब फ्यूचर रोल ओवर है, यानी कि मंथ एंड भी हो रहा है और ज़्यादातर लोग बेच रहे हैं भरपूर तरीके से। सेलिंग प्रेशर है, इसीलिए कंटिन्यूसली आप लोगों को इंडेक्स गिरता हुआ ना 12,000 तक पॉइंट्स निकलता दिखाई दिया। लेकिन फिर रिकवरी की बात कर लेता हूँ तो बड़ी ज़बरदस्त लास्ट यानी कल के जुम्मे के दिन दिखने में आई है और बड़ी तेज़ी के साथ ना इंडेक्स ने रिवर्सल लिया और ऊपर ही निकलता दिखाई दिया। थंबनेल पे जो शेयर्स के नेम लिख के देखे ना मैंने कि आप लोगों को आज की इस वीडियो में एनालिसिस को देखते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने इनको हाई साइड पे बाय करा तब भी कोई ऐसे मसले वाली परेशानी वाली बात नहीं है। इनको ना आप लोग होल्ड कर लें, क्योंकि अभी सारे शेयर्स ना ब्रेकआउट की तरफ तो हैं और ये अप ट्रेंड की तरफ भी जा रहे हैं। इस वीडियो को अभी से लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें। फ़ायदा इससे हासिल ये होगा कि मैं रात 10:42 पे जो वीडियो अपलोड करूँगा ना, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने रिकमेंडेशन में जाएगा, यानी कि लाजमी आप लोगों के सामने शो होगा। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले पिछली वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा। लाजमी आप लोग जो ये वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं ना, वो मेरी पिछली पुरानी वीडियोस को भी लाजमी देखिएगा। फ़ायदा आप लोगों को मैं श्योर कह रहा हूँ कि बहुत हासिल होगा, क्योंकि मार्केट में दोबारा आप लोगों को तेज़ी दिखने में आएगी, यानी कि मार्केट दोबारा आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ ना विद वॉल्यूम्स ऊपर निकलती दिखाई देगी। ऐसे में जल्दबाजी में और घबराहट में आके ना आप लोगों को शेयर सेल नहीं कर देना। आप लोगों ने मजबूत शेयर सेल कर दिए, देखने पर ज़्यादातर लोग अब दोबारा भाग रहे हैं, स्टॉक्स के पीछे दोबारा बाय कर रहे हैं। और जिस तरह अक्टूबर के महीने में शेयर्स आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकलते ब्रेकआउट की तरफ जाते दिखाई दिए ना, अब दोबारा आप लोगों के सारे शेयर्स मज़ीद ऊपर यानी कि नवंबर के महीने में भी ऊपर निकलते दिखाई देंगे। पहली कंपनी से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। डिविडेंड भी ज़बरदस्त इसने दे दिया। नेम है इसका जावेदान कॉरपोरेशन लिमिटेड, JVDC कोड हो गया। उसको लोअर रेट पे लाजमी एक्यूमुलेट करिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ग्राफ और लेवल चार्ट को देखते हुए कि ये कहाँ तक आ सकता है। ये इसका सपोर्ट लेवल बनना है ना अच्छा और बेस्ट, वो इसका बनना है 55 से लेकर ना 58-60 रुपये तक का। 60 रुपये के रेट पे अगर ये आ गया तो तब आप लोग बाय करिएगा। ये डिविडेंड इसने बड़ा शानदार दिया और एक्स हो गया, बड़ी तेज़ी के साथ सेलिंग के वॉल्यूम बने और ज़्यादातर लोगों ने इसको बेचा और कंटिन्यूसली गिरता हुआ आप लोगों को नीचे निकलता दिखाई दिया ना, गांठ 90 रुपये से भी ऊपर यानी कि 95-96 रुपये तक का इसी मंथ यानी कि अक्टूबर के महीने में। सितंबर के महीने में बेसिकली इसने हाई लगाया था, फिर सितंबर के महीने से गिरता हुआ पूरा अक्टूबर के नीचे ही गिरता रहा और गिरते हुए रुका 67 से लेकर 66 रुपये के रेट पे। फिर इससे उठा है तो अब आप लोगों को 70-72 रुपये तक जाता दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम बहुत कम जनरेट है, ये बेहतर करा आप लोगों ने कि इसको आप लोगों ने बेच दिया एक्स होते ही, क्योंकि बड़ा अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को इसका मिला कैपिटल गेन की शक्ल में। इसके अलावा डिविडेंड भी जितनी भी लोगों ने एक्स से पहले बाय करके एक्स के बाद सेल करा तो उनको डिविडेंड भी इसका मिला होगा लोअर रेट पे, यानी कि 60 से लेकर 62 रुपये के रेट पे इसको बाय करिएगा। इसके अलावा एक और शेयर पे बात कर लेता हूँ। ट्रीट कॉरपोरेशन जिलेट के पाकिस्तान में जाने के बाद ना ट्रीट बेनिफिशियरी है। ये आप लोगों को नहीं बोलना कि जिलेट चला गया है तो ट्रीट बेनिफिशियरी है, तभी ये कंटिन्यूसली विद वॉल्यूम्स आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। अच्छा सपोर्ट लेवल क्या बनता है इसका, कहाँ पे इसको बाय कर लेना बनता है, कहाँ तक आ सकता है गिर के और कहाँ से ये रिवर्सल लेकर ऊपर निकल सकता है, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ट्रीट कॉरपोरेशन की बताने जा रहा हूँ। वीडियो कंप्लीटली देखिएगा, फ़ायदा आप लोगों को हासिल होगा। ट्रीट के सपोर्ट लेवल जो बनते हैं ना बेहतर, अगर ये आप लोगों को 27 से लेकर 28 रुपये के रेट पे मिल गया तो लाजमी इसको ख़रीदना है, इंतज़ार नहीं करना ना आप लोगों का, अबर दबर में इसको बेचते रहना है। लोअर रेट पे आप इसको बाय करिएगा बहुत ही जल्द आप लोगों को। देखिए जो मुझे अभी लग रहा है ना ग्राफ को और चार्ट्स को, जो मुझे ग्राफ और चार्ट्स देख के ये बता रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में कंप्लीट स्टॉक के डिटेल टेक्निकल एनालिसिस को समझाता इसीलिए हूँ, यहाँ तक कि मैं ये वाली बात भी कहता हूँ कि वर्किंग करके आप लोगों को शेयर्स की बाय कॉल दी जा रही होती है। अभी पिछले कुछ महीने पहले की बात कर लेता हूँ तो 20-22 रुपये के रेट पे बिल्कुल रुक सा गया था, थम सा गया था, गिर रहा बढ़ रहा यानी कि 20-22 अब देख लें 20-22 पहला शेयर आप लोगों को 33 तक तो 38 तक ये नहीं गया, लेकिन 35-36 रुपये तक भी ये चला गया था। तो इसी तरह से ये आप लोगों को 45-50 तक भी आता दिखाई देगा इसी महीने में। आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ, यानी कि इसी ईयर बस 2 महीने रह गए ना ईयर एंड होने में तो 25। तो टारगेट की इसकी बात कर लेता हूँ तो कम से कम 50 रुपये तक का माइंड में रख के आप लोग काम करिएगा। 15 रुपये से लेकर 16-17 रुपये 18 रुपये तक का प्रॉफिट आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टाइम में आप लोगों को ना ट्रीट कॉर्पोरेशन देकर जाएगा। इसके अलावा एक और सवाल लोगों का आया पता, इस सवाल का आंसर मैं आप लोगों के स्टॉक के कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए दे देता हूँ कि क्या लग रहा है, क्या बाइंग बनती है या वरना इसके अलावा किसी और मजबूत कंपनी के स्टॉक में काम कर लिया जाए तो बेहतर है। इसीलिए लोअर रेट पे मैंने आप लोगों को मजबूत शेयर्स दिलवा दिए कि फिर ऐसा ना हो कि पैसे खुले पड़े देख के आप लोग ने जल्दबाजी में बड़ दबड़ में
बेकार शेयर्स को बाय करें जो कि बेकार कचरा स्टॉक्स होते हैं। फिर होता क्या है, होता ऐसा है कि उनके रेट बढ़ नहीं पाते, यानी कि सेलर्स बड़ी जो होती है ना क्वांटिटी, उसमें उनको सेल करते हैं और फिर गिरते हुए कंटिन्यूसली नीचे नीचे निकलते दिखाई देते हैं। वेव्स कॉरपोरेशन ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब ब्रेकआउट पे क्या बनती है, बाइंग बनती है। ब्रेकआउट पे लाजमी आप लोग इसको बाय करिएगा। फाइनेंशियल इसके आ रहे नहीं है, लेकिन जो मुझे अभी लग रहा है ना, जो कि इसका बनता है अगला नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया वेव्स कॉरपोरेशन का, वो वेव्स का बनता है। देखिए बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल पे था, 8.5 8 9 रुपये तक के रेट पे था ना, वहाँ आप लोगों को इसको बाय कर लेना बनता था। ब्रेकआउट देखिए ऊपर जा रहा है, तो अब टारगेट इसका 18 से लेकर 18.5 19 रुपये तक का बनता है। बस 20 रुपये का रेट माइंड में रख के आप लोग काम करिएगा। कुछ दिन पहले तो वेव्स आप लोगों को अच्छे खासे लोअर रेट पे मिल रहा था, यानी कि 10.5 से लेकर 10 रुपये तक भी के तकरीबन आ गया था ना, फिर रिवर्सल लेके निकला है तो 14.5 रुपये तक ये चला गया। इसीलिए मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली कहता हूँ कि मार्केट में ठहरें, सब्र करें ना, एवरेज करते रहें। शेयर गिर रहे हैं, न्यू बाइंग आप लोगों को लग रहा है नहीं बनती, लेकिन फिर भी आप लोग उसके देखें चार्ट्स वगैरह को, ग्राफ्स को समझे। कंपनीज़ के फाइनेंशियल भी तो मैटर कर रहे हैं ना, कंपनीज़ के फाइनेंशियल्स मैटर इसीलिए कर रहे होते हैं कि शेयर बढ़ते ही फाइनेंशियल्स की बेस पे। रिपोर्टें अच्छी आ रही होंगी, कंपनी में एकदम बायर्स का इंटरेस्ट देखा जाएगा तो फिर शेयर ना कैप पे कैप मारेगा, यानी कि फिर आप लोगों को बहुत मुश्किल है कि हाथ आप लोग क्या है फिर ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। आज की इस वीडियो में इतने उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। मैं लेवरेज में फ्यूचर में इस लानत से आप लोगों को बचना है, उधार में काम हरगिज़ नहीं करना। मैं इसीलिए आप लोगों को अपनी हर वीडियो में उधार पे काम करने का मना कर रहा हूँ। लेकिन डेक्स जो है ना इस वक्त जो है ना शेयर्स, वो आप लोगों को ये पता हो कि 8 के मल्टीपल पे 200 वाले शेयर्स 1000 रुपये के हो गए, 500 वाले शेयर्स 2000 रुपये के हो गए, 100 वाले शेयर 600 के, यानी कि 8 के मल्टीपल पे इस वक्त ना मार्केट ट्रेड कर रही है। इस वक्त एक भी गलत फैसला ना आप लोगों को बड़ा नुकसान करवा सकता है, यानी कि आप लोगों को हरवा सकते हैं। कौन कमाएगा ये आप लोगों को नहीं बोलना। जिसने सब्र करा है, जिसने बाय करके होल्ड करके रखा रहा ना, जो कि रिजल्ट्स को देखते रहे कि अब शेयर ऊपर निकलेगा, अब शेयर ऊपर जाएगा, इसमें लाखों के वॉल्यूम जनरेट होंगे, तो फिर तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है ना। इस दफ़ा ही देख लें कि मार्केट गिरी है और एकदम बड़े ख़रीदार चढ़े हैं शेयर्स में, यानी कि बुल्लन आया और इस बुल्लन ने सबके पैसे यानी वसूल कर दिए ना। क्लाइंटों के, ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, सब ने पैसे कमा लिए अच्छे हैं। लेकिन किसने कमाए, इसने पिछले 2 दिन यानी कि स्टॉक जमा करे मंगल बुध को, मंगल तक भी जमा करा, बुध तक भी जमा करा, तो जुमेरात जुमा आप लोगों को फिर बेचने का ही मौका मिला ना। जुम्मे को तो कल के दिन तो बड़ा ही अच्छा रेट पर ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिटिंग करके मुझे कमेंट्स करके बताया कि हमने आपके कहने पे इस कीमत पे इस कीमत पे शेयर सेल कर दिए। ये तो मैं आप लोगों को वर्किंग करके लेवल ग्राफ को देख के और समझ के ना स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक आ सकता है, वहाँ तक मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग नौ शरिया शेयर्स के सवालात करेंगे ना पेस वगैरह के, तो इनका तो मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं ना। पेस का बता दो, बीओपी बता दो, देखिए इस तरह के नॉन शरिया एफएनईएल, इनकी मेरे इस चैनल पे आप लोगों को बहुत कम मैंने कमेंट्स को देखते हुए सवाल आप लोगों के जो आए हुए थे कंटिन्यूसली पूछे जाने के बाद मैंने बताया ना कि एफएनईएल ट्रेडिंग के लिए बेहतर है, कंपनी खसारे में, लॉस में, या जो बीओपी है इसमें सिर्फ ट्रेडिंग कर लें। वैसे तो नॉन शरिया है, लेकिन सवालात लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के सवालात का आंसर दे रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कल की वीडियो का वेट लाजमी करिएगा, मैं रात 10:42 पे अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।